नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को मीरा के पद का भावार्थ सुनाने जा रही हूँ, जिसमें मीरा भाई भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अपूर्व भक्ति, आश्रय और विश्वास को प्रकट करती है। इस पद में मीरा भाई अपने जीवन की पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण से विनती करती है कि उनके पूर्ण उपकारों और लीलाओं का स्मरण करके उन्हें दया और रक्षा के लिए पुकारती है। मीरा भाई कृष्ण से कहती है कि हे हरि, आप अपने भक्तों की पीड़ा को हरने वाले हैं, कृपया मेरी भी पीड़ा हर लीजिए। वह कहती है कि आपने तो पहले भी अपने भक्तों की रक्षा की है। द्रौपदी की लाज आपने बचाई थी जब दुर्योधन उसे अपमानित कर रहा था। आपने उसकी चीर बढ़ा दिया, उससे वह सुरक्षित रही। भक्तों की रक्षा के लिए आपने नरसिंह रूप धारण कर प्रहलाद की रक्षा के लिए स्वयं शरीर धारण किया। गजराज को जब मगर ने पकड़ लिया था, तब आपने उसकी रक्षा के लिए, उसकी पीड़ा दूर करने के लिए अवतार लिया था। अगले पद में मीराबाई बताती है कि उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी सेवा भावना, भक्ति और प्रेम को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से किस तरह व्यक्त किया है। इस पद में मीरा स्वयं को कृष्ण की दासी मानती है और यह कामना करती है कि उन्हें जीवन भर प्रभु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। मीरा कहती है कि हे गिरिधर लाल, मुझे अपने सेवक बना लो। मैं आपकी सेवा में ही जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी, हर दिन उठकर अपने दर्शन करूंगी और वृंदावन की कुंज गलियों में गोविंद की लीलाओं का गुणगान करूंगी। वह कहती है कि आपकी सेवा से मुझे 3 अद्भुत लाभ मिलेंगे: आपके दर्शन का सुख, नाम स्मरण करने का लाभ और भक्ति की जागीर। ये तीनों बातें मुझे आपकी सेवा में प्राप्त होगी, जो अत्यंत मधुर है। मीरा अपने मन में कृष्ण का सौंदर्य का भी वर्णन करती है। वे मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं, पीतांबर वस्त्र पहनते हैं, गले में वैजयंती माला शोभित होती है और वे वृंदावन में गायों चराते हुए बांसुरी बजाते हैं। आगे के पद में सावन ऋतु की प्राकृतिक सुंदरता और उसमें छिपी प्रभु प्रेम के उल्लेख को बहुत ही मधुर और भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। इस रचना में मीरा भाई की भक्ति, प्रेम और विरह मिलन की अभिलाषा व्यक्त हुई है। मीराबाई कहती है कि सावन की रिमझिम बारिश हो रही है, जो अत्यंत मन भावन है। सावन के मौसम में मेरा मन अत्यंत उल्लासित हो उठा है, क्योंकि मैंने यह बनक सुनी है कि मेरे प्रिय श्री हरि आने वाले हैं। चारों दिशाओं से काले घने बादल उमड़ छा गए हैं, बिजलियां चमक रही है और तेज बारिश हो रही है। बारीक बूंदों के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जो मन को अत्यंत आनंद देती है। अगले पद में भक्ति यात्रा, प्रेम और समर्पण को अत्यंत भावपूर्ण रूप में मीरा भाई व्यक्त करती है। इस पद में मीरा ने अपनी आंतरिक साधना, प्रेम, भक्ति और उसके फलस्वरूप प्राप्त आनंद का रूपकात्मक वर्णन किया है। मीरा कहती है कि मैंने अपने आंसुओं के जल से प्रेम की बेल बोई है, यानी मैंने प्रभु के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को आंसुओं से सींच कर विकसित किया है। अब वह प्रेम बेल फूल फल गई है और उसमें से आनंद रूपी फल प्राप्त हुआ है। वह आगे कहती है कि जैसे दूध को बड़े प्रेम से मतकर माखन निकाला जाता है, वैसे ही मन भी अपने प्रेम और तप से भक्ति का सारा प्राप्त कीता है। माखन तो भक्त ले गए, पर छाछ अर्थहीन संसार को कोई और पी ले। अर्थात जो भक्ति के गूढ़ अर्थ को नहीं समझता, वह केवल दिखावा या बाह्य धर्म का अनुकरण करता है। जब प्रभु ने मेरी सच्ची भक्ति देखी तो वे प्रसन्न हो गए, लेकिन संसार मेरी स्थिति और समर्पण को देखकर केवल रोता ही रह गया, यानी लोग मेरी भक्ति को नहीं समझ पाए। आगे के पद में मीराबाई की गहन भक्ति, परम समर्पण और सांसारिक बंधनों से पूर्ण विरक्ति को दर्शाया गया है। इस पद में मीरा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ है। वही उनके पति है, वही उनका परिवार, वही उनकी आत्मा है।
मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल ही है और कोई मेरा नहीं है। जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति है। माता पिता भाई बंधु कोई भी अब मेरा नहीं है। मैंने सब रिश्तों को त्याग दिया है। उन्होंने अपने कुल को भी त्याग दिया, क्योंकि जब प्रेम और भक्ति का मार्ग चुन लिया तो दुनिया क्या कहेगी, यहाँ अब कोई चिंता नहीं रही। अंत में संतों की संगत में बैठती हूँ और लोक लाज को पूर्णतः खो चुकी हूँ। मीरा कहती है कि मैंने चुनरी छोड़कर लोही ओढ़ लिया है। यह त्याग और वैराग्य का प्रतीक है। मैंने अपने मोती और मूंगे के गहने उतार दिया है और उनकी जगह वनमाला पहन ली है। इसका अर्थ है कि मैंने सांसारिक ऐश्वर्य त्याग कर आत्मिक सौंदर्य और भक्ति को अपनाया है।